चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री, तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकता। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा।
पत्थर गट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम तो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई। रहिए इस रमजान। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। टहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फी आपके हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम हिलाल ईद में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, हिलाल ईद प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में जहाँ कहीं हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं वहाँ से इत्तलात हमको पहुँचाई जाएंगी। हम आपको रास्त रुयत हिलाल के सिलसिले में आगाह करते रहेंगे। जहाँ जहाँ कहीं भी चाँद नज़र आएगा हम आपको मुत्तला करेंगे। आइए स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों का मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पहलू में तशरीफ़ रखते हैं हज़रतुल अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब, सदर शोबे अरबी जामिया उस्मानिया। मोहतरम प्रोग्राम के आपका खैर मक़दम है। और मशहूर मारूफ नात ख़ान जनाब असद ख़ान साहब, मोहतरम आपका भी प्रोग्राम में खैर मक़दम है। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ जो नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त गुवाहाटी से निलॉय मौजूद हैं। 6:10 पर गुवाहाटी में इफ्तार का वक्त है। और शबाना एजाज़ कोलकाता से मौजूद हैं और वहाँ का इफ्तार टाइम है 6:19। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम मौजूद हैं। इफ्तार टाइम का वक्त है 6:25। यानी कि जहाँ जहाँ से जल्द इत्तला मिलती जाएगी। लेकिन कई ऐसे मकामात हैं जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि शुमाली हिंद में ज़्यादातर मकामात पर मतला अबरालूद भी है और बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मतला साफ़ है। और बेंगलुरु से हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ़ हल्लूर, दिल्ली से रियाज़ मलिक, अलीगढ़ से आरिफ मोइन और भोपाल से महताब आलम, हैदराबाद से खालिद मुल्ला। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब, क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। मोहतरम, जैसा कि हिलाल ईद से मुतालिक आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्या पैमाने बताए गए हैं इस्लाम में चाँद देखने के ताल्लुक़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ितु लिन्नासि वल हज, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस आयत शरीफा में हिलाल का ज़िक्र है। हिलाल की जमा है अहिल्ला। हिलाल पहले तारीख़ के चाँद को कहते हैं। और जब चाँद तरक्की करते करते मुकम्मल होता है तो वो होता बदर कामिल। तो अरबी की ये फसाहत बलागत है कि चाँद के हर स्टेज के नाम से हर स्टेज का अलग अलग नाम है। तो पहला जो चाँद आता है वो है हिलाल। तो आज जो इंशाल्लाह शव्वाल का जो चाँद नज़र आएगा उसको कहते हैं हिलाल। चूँकि यक्कुम शव्वाल को ईद फितर मनाई जाती है, ईद फितर का अहतमाम होता है, इसलिए उसको हिलाल ईद कहते हैं। वरना हर जो है निकलने वाला चाँद हिलाल है, मगर हिलाल ईद इस वास्ते कहते हैं कि हम इसको देखकर ईद मनाते हैं। इस आयत शरीफा में
ایک یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں. یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند بڑھتے اور گھٹتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے اس میں لوگوں کے کاموں کے وقت معلوم ہوتے ہیں، تعین ہوتا ہے، اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے. تو اصل بات یہ کہ سورہ رحمان میں ایک اشارہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، کہ اسلام میں سورج کو بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. اسلام میں سورج کی عبادت نہیں کرتے ہم. سورج ہمارا خدا نہیں ہے، چاند ہمارا خدا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ ہمارے استفادے کے لیے ہے. تو بتایا گیا کہ پھر مقصد کیا ہے اس کا؟ سورج اور چاند کا مقصد یہ ہے کہ سورج سے دنوں کا تعین ہوتا اور چاند سے مہینوں کا تعین ہوتا. تو اسلام میں دونوں سے استفادہ کرتے ہیں. مہینوں کے تعین کے لیے ہم قمری مہینے لونار کا، جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں ہلال کا چاند، تو اس سے ہمارے چاند سے یعنی قمری مہینوں سے ہمارے مہینے طے ہوتے ہیں، اور سورج سے نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اور دن معلوم ہوتے ہیں. تو ہم یہ ہمارے اصل میں استفادے کے لیے، یہ مومن مسلمانوں کے استفادے کے لیے، یہ معبود نہیں ہے، یہ ہمارے خدا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے استفادے کے لیے. جیسے ہم مخلوق ہے اللہ کی، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ اب یہ جو تعین ہو گیا ہے، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو عید منائی جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین کولکتہ سے ہماری نمائندہ شبانہ اعجاز موجود ہیں. دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. شبانہ، بتائیں کہ وہاں پر رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوگی، کیا کہنا ہے وہاں پر اور مطلع کس طرح کا ہے کولکتہ میں؟ جی شبانہ، یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا مطلع ہے وہاں پر آپ کے پاس کولکتہ میں اس وقت رؤیت ہلال کمیٹی کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ابھی کچھ دیر میں افطار کا وقت ہوگا اور لوگ افطار کریں گے. جیسا کہ آج 6:19 میں کولکتہ میں افطار ہے، اور کافی دیر پہلے سے ہی 5 بجے سے ہی رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگ بیٹھ چکے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، اور میٹنگیں ہو رہی ہیں. افطار کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے. ہمارے ساتھ شاہی امام مولانا برکتی نور الرحمان برکتی صاحب ہیں. آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے انتظامات کیے اس بار چاند دیکھنے کے تعلق سے. بہت ہی خاص انتظام کیا گیا ہے، اور تمام آل انڈیا مجلس شورا کے ممبران موجود ہیں. مولانا سراباد رضوی ہیں، رفعت عمر قریشی ہیں، مولانا شکیل القادری ہیں، حاجی سبطین ہیں، اور ہمارے صوفی مبارک حسین ہیں. یہ سب ہیں، اور سب کے سب ہیں. تو اب یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں خبر مل جائے تو ہم چاند کا اعلان کریں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر ابھی تک نہیں ہے، جس کی بنا پر ابھی کوئی اعلان نہیں ہے. لیکن انتظام بہت اچھا ہے، اور خود ہی ٹی وی یہاں موجود ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میری طرف سے مبارکباد ہے. لیکن یہ کہ کوشش ہو رہی ہے، اگر ایسی اطلاع ملی تو ضرور اس کی خبر دی جائے گی. چاند کے تعلق سے افراتفری کا ماحول ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھا، اور کافی لمبا ٹائم جو ہے وہ چلتا ہے اعلان کرنے میں. اس بار اس طرح کی افراتفری کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں کہ؟ ہاں بالکل خاص انتظام کیا گیا کہ جہاں ہم کو صحیح رپورٹ ملی، شہادت ملی، تو ہم یقیناً اس کا اعلان کر دیں گے. اور اس کے لیے بہت چوکنا ہے کہ وقت ادھر ادھر ضائع نہیں ہو اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو. لیکن سب انحصار چاند کے اوپر ہے. اگر چاند اور شہادتیں ملتی ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے شبانہ، بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے. یہ تھی شبانہ اعجاز کولکتہ سے. جیسا کہ وہاں پر موجود عالم دین مولانا برکاتی نے بتایا کہ ابھی انتظامات کیے گئے ہیں بہت اچھے وہاں پر، لیکن جیسے ہی اطلاع ملے گی، چونکہ 6:19 پر کولکتہ میں افطار کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد ہی جو ہے یہ اطلاع آ سکتی ہے چاند نظر آنے یا نہ آنے کی. ناظرین آئیے پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد مصطفیٰ شریف صاحب. محترم، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ چاند نظر آ جانے پر عید منائی جائے گی، نظر نہ آنے پر 30 روزے مکمل کر لیں گے. یہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا لیلۃ الجائزہ ہے. کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بندہ مومن کو؟ آج کی رات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا نوافل ادا کرنے چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. چاند اگر دکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اب تیاری کریں عید کی. پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کو غنیمت جانیں
جیسا کہ میں اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کرتے ہیں. اور یہ تو 30 راتوں کا کنکلوژن ہے. اب 30 راتوں کا ایسنس ہے. یہ جو رات ہے 30 راتوں کے مزدوری کے بدلے کا وقت ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو چاہیے کہ ہم بازاروں میں بجائے پھرنے کے، بجائے تجزیہ اوقات کرنے کے، ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدے میں ہمارے کہ جیسے ہی چاند دکھا، رمضان چلے گیا، اب پھر سے ٹی وی پروگرامس، پھر سے انٹرنیٹ، پھر سے وہ چٹ چیٹنگ، وہ جو پہلے کے پروگرام تھے پھر لوٹ آتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقویٰ کا رمضان کا مقصد یہ تھا کہ تم کو متقی بنائے. تو یہ پروگرام جو تقوی کا رمضان تھا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور رات کو عبادت میں گزاریں. جی ٹھیک، رات میں عبادت میں گزارنی چاہیے. ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ پٹنہ سے ہمارے نمائندے محفوظ عالم صاحب موجود ہیں. محفوظ، کیا صورتحال ہے وہاں پر پٹنہ میں؟ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ مطلع ابر آلود ہے، کیا کہنا ہے وہاں پر رویت ہلال کمیٹی کا؟ دیکھیے کاظم، صبح سے ہی مطلع کافی صاف تھا، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، لیکن دوپہر میں بارش ہو گئی بہت زبردست. اور شام میں بھی جو ہے بارش کی بوندیں ابھی بھی ہو رہی ہے. مطلع صاف نہیں ہے، آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں. عمارت شریعہ کے مرکزی دفتر میں ہم لوگ ابھی موجود ہیں، جہاں رویت ہلال کمیٹی کی پوری ٹیم بیٹھی ہے. اور افطار کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا. اور پھر جو ہے رویت ہلال کمیٹی اپنے جو باقی الگ الگ ضلعوں میں جو کمیٹی کی تشکیل کی ہے وہاں سے جو ہے رابطہ کرے گی، وہاں سے معلومات کرے گی. کاظم، عمارت شریعہ کے ناظم صاحب مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے ان کی بات کراتے ہیں. سوال آپ سے یہی ہوگا کہ کس طرح کا آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے اس بار چاند دیکھنے کا، اور رویت ہلال کمیٹی کا کیا انتظام ہے؟ حالانکہ مطلع صاف نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. جی دیکھیے، ابھی جو ہم لوگوں نے مختلف بہار کے ضلعوں سے بات کی تو یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی بہار میں زیادہ ضلعوں میں تو موسم صاف نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر جیسے کہ چمپارن بیتیا کے بارے میں خبر آئی کہ وہاں موسم ابھی صاف ہے. اسی طرح آسام سے ہم لوگوں نے بات کی، بنگال کے کچھ حصوں سے بات کی. تو ملک کے مختلف حصوں سے رابطے ہم لوگوں نے شروع کر دیے ہیں. جہاں مطلع صاف ہے وہاں امید ہے کہ چاند ہونے کی صحیح اور بروقت اطلاع ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ملنا شروع ہو جائے گی. کیا لگتا ہے چاند ہونے کی کیا امکان ہے؟ چونکہ آج تو کچھ جگہوں پہ سعودی میں خاص طور سے عید کی نماز پڑھی گئی ہے. ہاں دیکھیے، جہاں تک چاند ہونے کی بات ہے، جب تک آدمی دیکھ نہیں لے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے. البتہ جو تقویم اور حساب کے ماہرین ہیں انہوں نے جو اطلاع دی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف جگہوں پر عام رویت ہونے کا امکان قوی ہے. اب دیکھنے والوں کے اوپر ہے کہ اگر وہ دیکھ کر بروقت شہادت دیتے ہیں تو اس کے مطابق یہاں سے فیصلے کا اعلان ہوگا. جی کاظم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ آج چاند نکلنا چاہیے. ماہرین یہ کہتے ہیں اپنے اعداد و شمار کے مطابق کہ آج چاند نظر آنی چاہیے. اور عمارت نے اپنے تمام ذیلی دفاتر میں جہاں الگ الگ ضلعوں میں قائم کیا ہے ان لوگوں نے، وہاں سے رابطہ بنائے رکھا ہے ان لوگوں نے. اور مغرب کے نماز کے بعد میں بہت بہت شکریہ محفوظ آپ کا تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے نمائندے محفوظ عالم جو پٹنہ سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. بہار کے بعض علاقوں میں مطلع صاف بھی ہے، وہاں سے ہو سکتا ہے رویت کی اطلاع ملے. ہم گفتگو کر رہے تھے محترم سے، جیسا کہ آپ نے بتایا لیلۃ الجائزہ میں ہم عبادت کریں اور پھر اپنے وہ کام نہ شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے جاری. اس کے بعد یہ ہے کہ عید کا اہتمام کیسے کریں، عید کے لیے کیا کریں، مصنوع چیزیں کیا ہیں. تو احادیث میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ غسل کرتے اور اچھے لباس پہنتے، زیب و زینت اختیار کرتے اور تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر پڑھتے ہوئے آتے اور مصلی پہ بیٹھتے، اور مصلی پہ جب بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی تکبیر پڑھتے. اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے. اور یہ بھی مسنون ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جائیں، یہ سنت ہے. عید کی نماز کے لیے پیدل جائیں، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، ابھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت رانچی سے ہمارے نمائندے نوشاد عالم موجود ہیں. نوشاد، کیا صورتحال ہے رانچی میں اس وقت؟ مطلع کس طرح کا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی کا وہاں پر کیا کہنا ہے؟
काजिम, दिन भर ये मतलब बिल्कुल साफ था, लेकिन शाम 4 बजे से यहाँ पे रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और अभी ये कहा जा सकता है कि मतलब पूरी तरह साफ नहीं है और ये इम्कान भी रोशन नहीं है कि यहाँ पे चांद देखी जाएगी। फिलहाल जो मैं ये बता दूं कि मुख्तलिफ तंजीमों में जो इमारत शरिया की है, झारखंड की जो मरकजी दफ्तर है रांची में, वहाँ भी उलमा इकराम की जो मीटिंग रखी गई है मगरिब के बाद के वक्त, और इदारा शरिया की भी इसी तरह की मीटिंग है। वहाँ भी उलमा इकराम जो है दर्जनों की तादाद में वहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया की के तहत जो रुयत हिलाल कमेटी है वहाँ भी करीब 2 दर्जन करीब उलमा इकराम जो है जमा हो चुके हैं और इसी तरह से अंजुमन जाफरिया है उसके तहत जो रुयत हिलाल कमेटी है वहाँ भी उलमा इकराम जो है वो जमा हो चुके हैं। तो इस तरह से तमाम लोगों की तैयारियां हैं, लेकिन रांची में फिलहाल ये कहना मुश्किल है, ये मतलब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि यहाँ ये चांद देखी जाएगी। फिलहाल जो जैली कमेटियाँ जो बनाई गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो अजला में, वहाँ भी लोगों को मोतबर शख्सियत को मुकर्रर किया गया है जो तस्दीक के बाद यहाँ पे मरकजी दफ्तर में वो अपने अपने इदारों के दफ्तर में खबर करेंगे और उसके बाद ये लोग फैसला करेंगे कि ईद का चांद देखा गया है या नहीं। ठीक है नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। रांची में मतला और आलूद है और इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने बताया नाज़रीन के अतराफ़ के अज़ला में जहाँ कहीं मतला साफ़ हो, अगर वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, चाँद देखने का अहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में अगर कोई रुयत की इत्तला आती है तो वो फौरी बता दी जाएगी। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी मोहतरम, आप फरमा रहे थे कि उसके बाद आदाब जो हैं एक रास्ते से जाएं, तकबीर बोलते हुए जाएं, एक रास्ते से जाएं, ज़्यादा नहीं, ईद उल अज़हा में बाआवाज़ बुलंद करें और ईद उल फितर में आहिस्ता तकबीर करें। जाते वक्त एक रास्ते से जाएं, आते वक्त मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जो है बगलगीर हों, ज़्यादा से लोगों से आपका इंटरेक्शन हो, मुबारकबादी का जो है तोहफ़ा बदलें ताकि आपस में मवद्दत मोहब्बत का मामला है। तो ये जो ईद का मामला है, एक तो ये तो मिलने की बात ही, आज के दिन जो है रिश्तेदारों से मिलने का दिन है, बीमारों की इयादत का दिन है, यतीमों को पूछने का दिन है और गरीबों को अपने साथ खाने का दिन है। तो ये जो देखिए, जब बादशाह कोई सालगिरह करता है अपने मुल्क की तो क्या करता है, पूरी रिया को बांटता है, पूरी रिया को खुश रखता है कि बादशाह की सालगिरह के मौके पर या हुकूमत की सालगिरह के मौके पर इतने इनामात है, फलाना ऐसा है। तो ऐसे ही मुसलमान का मामला है कि वो अपनी जगह किंग है, जो अपनी जगह किंग है, तो अपनी खुशियों में अपने साथी वालों को, अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को भी मिला के वो ईद की खुशियाँ मनाते हैं। और गुफ्तगू करेंगे हम इस सिलसिले में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रऊफ़ हल्लूर बेंगलुरु के नुमाइंदे मौजूद हैं। बेंगलुरु से वो इत्तला दे रहे हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर माहौल है, किस तरह की सूरत हाल है। रऊफ़, क्या तफसीलात हैं आपके पास, मतला किस तरह का इस वक्त बेंगलुरु में? काजिम, शहरियान बेंगलुरु को भी ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के साहिली इलाके मंगलूर और केरला में आज ईद उल फित्र मनाई गई है। तो इस तरह बेंगलुरु के और कर्नाटक के सभी इलाकों के मुसलमान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ईद के रोयत हिलाल का, ईद के चांद का। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इफ्तार का जो वक्त है 6:47 मुकर्रर किया गया है और चांद के जो नजर आने के इम्कानात हैं वो 7:37 तक चांद दिखाई दे सकता है। और बाद नमाज मगरिब बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड ऑफिस में रोयत हिलाल कमेटी की मीटिंग होने वाली है और कवी इम्कानात हैं कि आज इंशाअल्लाह चांद यहाँ पर देखा जा सकता है। काजिम जी, मतला तो साफ है वहाँ पर। आपने बताया कि अतराफ़ के अज़ला में और बेंगलुरु की जो आसमान की सूरत हाल है वो किस तरह की है? हाँ बिल्कुल, मौसम काफ़ी खुशगवार है और उम्मीद यही है कि चांद नज़र आएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये दरख्वास्त करना चाह रहे हैं नाजरीन से कि वो चांद को देखने की कोशिश करें, घरों में न बैठे रहें, बल्कि अपने घरों से बाहर निकलकर चांद को देखने की कोशिश करें, तभी इस बात की तस्दीक होगी। काजिम, ठीक है रऊफ़, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि 6:47 जो है वहाँ का इफ्तार का वक्त है, उसके बाद जो है इत्तला मिल सकती है। आइए इस वक्त हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम, सबसे मिलना, सबसे मुलाकात करना इस्लाम का ये पैगाम है जी। क्या पैगाम दिया जा रहा है इसके ज़रिए से कि आपस में मिल के रहें? मिल के रहना। आज माफ़ी का दिन है जी। आज है
खुशी का दिन है। रिश्तेदारों के हुकूक, हम किसी से नाराज हैं और देखिए इस्लाम में खुशी मनाने के भी आदाब है, हंसने के भी आदाब है, रोने के भी आदाब है। अब आप 30 रोज़े है, ईद का मौसम है, लिहाजा खुशियाँ मनाओ। उसका मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार दिए आप, जैसा कि यूरोपियन कंट्री में होता है कि खुशी होती है तो पूरे कपड़े उतार के नाचते हैं, इंसानियत के खिलाफ मुजाहरा होता है। नहीं नहीं नहीं, खुशी का मतलब ये है कि 2 रकात नमाज पढ़े, ये है मुसलमानों की खुशी का इजहार, अल्लाह के दरबार में सर्वसूझ होना, ये शुक्राना है। जी जी। इसके साथ साथ अब जो ग़िज़ा हैं, जो लजीज जो पकवान हैं, उसमें हमारे गरीब भाइयों को, हमारे चाहे वो किसी मज़हब का हो, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है तो उसको भी हम लेके बैठेंगे और उसके साथ हम शेयर करेंगे अपनी खुशियों को। ये ईद का पैगाम है, क्योंकि सब इंसान हैं। अब अक़ीदा की बात है, यकीन की बात अलग अलग है, मगर आज हम सबको मिला के नहीं चलेंगे। सबके लिए ईद का पैगाम ये कि हम सब भाई हैं, हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बॉन्ड में हम जुड़े हुए हैं कि हम सब भाई हैं, हम सब आदम की औलाद हैं। ये सबक ईद का पैगाम देता है हमारे को, और यही मैसेज है कि हम सब आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये ईद का पैगाम है कि आज अगर दूसरों से कुछ इख्तलाफात भी है, अगर दूसरों से शिकवा शिकायत भी है, तो आज माफ़ी का दिन है। आज हम बगलगिर होकर सब इख्तलाफात दूर मैं वही अर्ज़ कर रहा था, अक्सर रिश्तेदारों में होता है किसी बात पर जो है नाराज़गी हो जाती है, ऐसी सूरत में क्या खलीज दूर करने के लिए ये बड़ा बेहतरीन मौका है। ये मौके हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई हमसे नाराज़ है, आप चलिए जाके ईद में लीजिए, तो उसका सारा गम गलत हो जाएगा, वो आपको जो है लपट लेगा, गले लगा लेगा। गले लगाने का मतलब ये है कि उसके दिल में जो आपके बारे में गलत फहमियाँ थे, जो चीज़ भी थी, निकल जाती है। देखिए सलाम की तासीर है, सलाम अल्लाह के नामों से नाम में उतारा गया ज़मीन पे। जैसे अगर आप किसी की मुखालिफ से चाह रहे हैं बचना, तो आप अस्सलाम वालेकुम बोलिए, आपके सामने ढेर आता हूँ। अगर कोई दुश्मन भी आपको ख़तर करने आया, निकलिए आप सलाम वालेकुम बोलिए, देखिए आप वो तलवार आपने डाल देगा, क्योंकि सलाम के मानों में तासीर है, वो सलामती। इसीलिए जब मैं सलाम करूँ आपको अस्सलाम वालेकुम, तो मतलब ये कि मेरी तरफ से किसी किस्म का अंदेशा नहीं है, डरिए मत। तो आप भी बोले वालेकुम सलाम, मेरा भी यही पोजीशन है, आप मेरे बारे में खातिर रहिए, मैं कोई आपको नुकसान। क्या बात। तब ये जो इंटरेक्शन होगा सलामती वाला, तो हम दोनों आपस में तो इस तरह से पूरी कम्युनिटी अगर सलाम को आम करे, अगर अपने जज्बात को आम करे, ग्रीटिंग्स को आम करे, तो एक माहौल पैदा होगा जिससे। क्या बात, ये क्या बात। यकीनन एक बंदे मोमिन जब सलाम करता है तो उसकी बात से, उसकी ज़ात से, ना उसके हाथ से उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। इस सिलसिले में और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आइए इस वक्त गुवाहाटी से हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य जी मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का मसला है। निलॉय, क्या कह रहा है वहाँ पर गुवाहाटी का आसमान इस वक्त? जी, आसमान आंशिक रूप से साफ है, कहीं कहीं बादल तो है, लेकिन इतना साफ है कि बादल नजर आ जाए बस। अब मगरिब का नमाज अदा किया जा रहा है, उसके बाद गुवाहाटी के मैं जहाँ पर हूँ वो है लखटोकिया 1 नंबर मस्जिद, वहाँ पर हिलाल कमेटी का दफ्तर है, तो वहीं पे सारे लोग बैठेंगे और उसके बाद वहीं से ऐलान होगा कि चांद अगर नजर आ जाए असम के किसी कोने में, तो वहीं से ऐलान होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि लोग बहुत बेताबी से इस खबर के लिए इंतजार कर रहे हैं, बाजार खटाखा से भरा हुआ है। और एक बार पिछले साल ऐसा भी हुआ था कि गुवाहाटी के आसपास तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन असम के साउदर्न पार्ट में करीमगंज में चांद नजर आया था। तो लोग इसी उम्मीद पे है कि कहीं ना कहीं चांद नजर आ जाएगा और उनकी जो ईद है वो कल बहुत धूमधाम से वो मनाएंगे। नीलय, वहाँ पर जो चांद देखने वाली कमेटी होती है उसने क्या कहा है, क्या कहना है उसका? जी, मेरी हिलाल कमेटी से मेरी थोड़ा पहले ही बात हुआ था, तो उन लोगों ने उनका कहना है कि करीबन 7 साढ़े 7 बजे हम ये लगभग कह पाएंगे कि चांद नजर आया है कि नहीं। तो वो भी बहुत उम्मीद से बैठे हुए हैं कि वो यहाँ से ऐलान कर पाए, जो लोग नीचे चारों ओर भरा हुआ है तो उनको वो बोल पाए कि चांद का दीदार हो चुका है और लोग बस बाखुशी अपना ईद मनाएं। तो वो भी बहुत उम्मीद से ठीक है। नीलय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे पूरी तफसील इस सिलसिले में लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए हिलाल ईद प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेते हैं कि मुख्तसर सा वक्फा। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स।
सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा। कोयोलॉग्स। मुनीर्स MK कैटरर्स बेंगलोर की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से।